गोली से बम्बर ठाकुर ने ऐसे बचाई अपनी जान। आईजीएमसी में भाई ने किया ये खुलासा। बम्बर ठाकुर पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी। हमले के बाद बम्बर ठाकुर को आईजीएमसी पहुंचाया गया है। बिलासपुर सदर से पूर्व कांग्रेस विधायक बम्बर ठाकुर पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चला दी। इस हमले में बम्बर ठाकुर और उनके पीएसओ घायल हो गए हैं। हमले के बाद घायल हालत में बम्बर ठाकुर को आईजीएमसी के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं पीएसओ को एम्स बिलासपुर रेफर किया गया है। पीएसओ की हालत गंभीर बताई जा रही है। एम्बुलेंस बम्बर ठाकुर को लेकर देर शाम आईजीएमसी पहुंच गई, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। ये हमला उस समय हुआ जब बम्बर ठाकुर अपने आवास पर होली के मौके पर लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। इस वारदात के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद कुछ लोग हमलावरों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ भागे भी थे, लेकिन हमलावर भागने में कामयाब हो गए। भाई ने बताई हमले की वजह। आईजीएमसी पहुंचे बम्बर ठाकुर के भाई देवराज ठाकुर ने बताया कि लोग होली के मौके पर उनसे मिलने आ रहे थे। इस दौरान कुछ लोग आए, उन्होंने आते ही रिवॉल्वर निकालकर गोली चला दी। बम्बर ठाकुर छलांग मारकर गाड़ी के नीचे घुस गए और उनकी जान बच गई। उन्होंने चिट्टा गिरोह के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उन पर हमला हुआ है। हमलावरों पर बड़े लोगों का हाथ है। लेकिन अब क्या बोल सकते हैं, होली के बैठे थे घर में अपने बिजनेस में, और 4 आदमी आए और जो आते नजदीक से निकाले अपनी पिस्तौल और गोली चलाई। इन्होंने तो छलांग नहीं मारी होती तो जान ले लेते। इन्होंने नीचे छलांग मार के गाड़ी के नीचे घुस गए और इनके पीएसओ भी घायल हुए। उनको भी 2-3 गोलियां लगी, 2 गोलियां थोड़ी लगी। क्योंकि कितने राउंड फायर जिस तरह से जो ये मैं तो बाद में आया हूँ, मुझे तो लेकिन बताते हैं कि 10 से 12 राउंड चले। क्या कारण मानते हैं आपको कि लगातार नशा प्रदेश में बढ़ रहा है? नशे के खिलाफ ये लगातार लगभग 1 साल से उन्होंने उठाया था मुद्दा कि नशा चिट्टा वाले जो है इनको अंदर किया जाए। ये चिट्टा गिरोह और थोड़ा राजनीति का भी क्या लगता है वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी जो है वो शक तो उन्हीं पे है, शक तो उन्हीं पे है, क्योंकि उन्होंने पहले भी हमला किया था एक बार, तो उन्हीं ने कोई और आदमी हायर की हो, ऐसा हो सकता है। छानबीन से पता लगेगा जब छानबीन। कोई बात हुई है मुख्यमंत्री की या किसी? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने फोन किया था डीसी साहब से, तब बात हुई थी। क्या आश्वासन दिया है अगर बात की जाए सुरक्षा को लेकर, या फिर वैसे ज्यादा लंबी बात तो नहीं, उन्होंने यही बोला कि अपना इलाज कराओ तो देखते हैं। यही बात है। सरकार से क्या मांग करते हैं? लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, थोड़ी सख्ती से इनको थोड़ा पुलिस सक्रिय होके ऐसे जो भी चिट्टे वाले हैं, जो ऐसे शरारती तत्व है, उनको थोड़ी सख्ती से पेश आए। आईजीएमसी आपातकाल विभाग के सीएमओ डॉक्टर महेश ने बताया कि बम्बर ठाकुर को इलाज के लिए आईजीएमसी लाया गया है। डॉक्टर उनके उपचार में जुट गए हैं। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि बम्बर ठाकुर की हालत स्थिर है और वो जल्द ही रिकवर कर लेंगे। हालांकि उनके पैर से अभी तक गोली नहीं निकाली गई थी। साहब, पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर को भर्ती करवाया गया है, क्या उनकी ताज़ा हाल है? Mr. Bambar Thakur, former MLA Sadar Bilaspur, he is brought to this hospital from Regional Hospital Bilaspur with fire incidents. And it happened around 2:30. And after getting treatment done, patient has been referred to this place for further evaluation. We have personally examined. I have also personally examined former MLA. Right now his clinical condition is stable, but he is under evaluation, being investigated for radiologically, and surgery team and as well as orthopedics team is also looking after him very well. He is stable and he is likely to improve. I believe he suffered just one bullet injury with entry wound without any exit wound at all. He is stable, believe me, he will improve gradually. We are just evaluating the patient. He is stable and fine. So bullet has been removed or it is still? No, it is still inside because we are already doing radiological investigations for this patient, and whatever best possible treatment it will be done.
So, on the behalf of Administration IGMC Shimla, we are all wishing him early recovery, and he'll be all right, and certainly he's going to join his public domain very shortly. खतरे से बाहर है सर। He is out of danger as of now. This is what I can say right now. बम्बर ठाकुर जी जो हमारे बम्बर ठाकुर जी जो सदर बिलासपुर के एक्स MLA हैं, he suffered gunshot injury around 2:30 p.m. today at Bilaspur, and after getting जो उनकी इनिशियल ट्रीटमेंट थी वो बिलासपुर में हुई है रीजनल हॉस्पिटल में, और उनको यहाँ IGMC शिमला में भेजा हुआ है फॉर फर्दर इवैल्यूएशन, एंड वो जो पेशेंट है अभी तक स्टेबल है, उनकी हालत स्थिर है, वो बातचीत कर रहे हैं, और उनके जो है थाई में जो है टांग में ऊपर की तरफ जो है एक गोली लगी है, जिसका जो है एंट्री वुंड है और एग्जिट वुंड जो है वो नहीं है, तो गोली अभी तक अंदर ही है। तो उनका रेडियोलॉजिकल एक्सरे एंड CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ये सारी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जल्दी हम आपको उनकी कुशलता का और रिपोर्ट करेंगे। थैंक यू। 4 युवकों ने चलाई गोलियां। वहीं हिमाचल शिव कांवड़ के प्रदेशाध्यक्ष अरुण मराठा ने बताया कि बम्बर ठाकुर अपने घर पर बैठे थे। इसी दौरान 25 से 33 साल के 4 युवक उनके घर में घुसे और उन्होंने पिस्टल निकाल ली। ये देखकर बम्बर ठाकुर उठ खड़े हुए। इस बीच बम्बर ठाकुर के PSO ने भी अपनी पिस्टल निकाली, लेकिन हमलावरों ने एकदम गोली चला दी। बम्बर ठाकुर खुद को बचाने के लिए गाड़ी के नीचे घुस गए, नहीं तो हमलावरों की 10 की 10 गोलियां बम्बर ठाकुर को लगती। CCTV में कैद हुए हमलावर। हमले के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। हमलावर CCTV में भी कैद हुए हैं। CCTV में साफ देखा जा रहा है कि हमलावरों ने कुर्सी पर बैठे बम्बर ठाकुर पर फायर किया। इस हमले के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में नया तूफान खड़ा हो गया है। बम्बर ठाकुर के समर्थक इस हमले को साजिश करार दे रहे हैं और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दिन दहाड़े हुए इस गोलीकांड से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। बम्बर जी से बात की है, उनसे मैंने अनुरोध किया था कि आप एम्स में जाए, पर उनका अपना विचार था कि मैं IGMC आना चाहता हूं, और वो डिप्टी कमिश्नर को मैंने उसमें ड्यूटी लगाई कि जहां वो चाहते हैं वहां कर दिया जाए। और जिन भी लोगों ने ये वारदात की है, मैंने निर्देश दिए हैं सारे जो रोड्स हैं, 4 लेन्स हैं, उसमें बंद करके देखा जाए कि गोली चलाने वाले कौन हैं।